अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सूबा बलूचिस्तान में उस फौजी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है जो 1 अगस्त की शब लसपेला के करीब लापता हुआ था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फौजी एहलकार सवार थे। ISPR के मुताबिक तमाम ऑफिसर्स इस हादसे में शहीद हो गए हैं और हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोच नामी इलाके से मिला है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया, लेकिन ये पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला फिजाई हादसा नहीं था। फिजाई हादसात के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें टेक्निकल खराबी भी हो सकती है, मौसम भी इसकी वजह हो सकता है। इंसानी गलती को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और कभी कभार अचानक हमले की वजह से भी हादसा रूनुमा हो जाता है। बाज़ औक़ात गोली और बाज़ दफा परिंदे भी क्रैश का बाइस बन जाते हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में कई बड़े फिजाई हादसात पेश आ चुके हैं, जिनमें आला ओहदों पर फाइज कौमी और गैर मुल्की शख्सियात का जानी नुकसान हुआ। इन आला शख्सियात के अलावा ज़ेर तरबियत और मुख्तलिफ मुहिमात पर जाने वाले हेलीकॉप्टर्स और जहाजों के हादसात भी हो चुके हैं, जिनमें पायलट्स और अमले को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। तारीख में साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे हादसे को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों को देखें तो 1980 की दहाई के आखिर में पाकिस्तानी फौज के सरबराह और उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा C-130 क्रैश कर गया था। इस तैयारे में सदर ज़ियाउल हक समेत अमरीकी सफीर आर्नल्ड लुइस, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अख्तर अब्दुर्रहमान और दीगर अफराद सवार थे। हालांकि C-130 एक बहुत ही महफूज तैयारा समझा जाता है और इसको माल बर्दारी और इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साजिश की वजह से इसमें रखी गई आमों की पेटियां फट गईं और सदर ज़ियाउल हक के तैयारे को ऐसा हादसा पेश आया जो आज तक भुलाया नहीं जा सका। C-130 ही का एक और हादसा सानिहा बहावलपुर भी कहलाता है। सानिहा बहावलपुर आज भी एक मुइम्मा है। इस हादसे में भी C-130 और कीमती जानों का नुकसान हुआ था। हरक्लस नामी तैयारे में 30 अफराद सवार थे, जिनमें 17 मुसाफिर थे और 13 अमले के अरकान। इस हादसे में तैयारे पर सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका था। इसके बाद मसरफ अली मीर के तैयारे का हादसा भी हमें याद है। 2003 में पेश आने वाले फिजाई हादसे में पाकिस्तान फजाइया को अपने सरबराह का जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान फजाइया के सरबराह मसरफ अली मीर को हाट में तैयारे को पेश आने वाले हादसे की वजह से चल बसे थे। वो एयरफोर्स के फोकर F-27 एयरक्राफ्ट में सवार थे। उनके साथ उनकी अहलिया और 15 दीगर ऑफिसर्स भी उसी तैयारे में थे। उनका जहाज को हाट में क्रैश कर गया। कोई भी इस हादसे में जिंदा न बच सका। उसके बाद जनरल राशिद कुरैशी के तैयारे को भी हादसा पेश आया। जनरल राशिद कुरैशी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तानी फौज के ISPR के सरबराह थे। उनके हेलीकॉप्टर को 2007 में हादसा पेश आया था, उसमें वो जख्मी हो गए थे। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार 8 अफराद जख्मी हुए, 2 फौजी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए। ये रूसी साख्ता Mi-17 हेलीकॉप्टर था, जिसको कश्मीर में हादसा पेश आया था। एनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले छलांग लगा दी थी। इसके बाद बात करेंगे नलतर में सफीरों के हेलीकॉप्टर के हादसे की। अगर माजी करीब में देखें तो 2005 में नलतर में सिफारतकारों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। ये पाकिस्तान आर्मी का Mi-17 हेलीकॉप्टर था। इस हादसे में 2 पायलट्स मेजर अल्तमश और मेजर फैसल समेत फिलिपाइन के सफीर, नॉर्वेजियन सफीर, इंडोनेशियन और मलेशियन सफीर की बेगमात को जान से हाथ धोना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर पर 11 गैर मुल्की और 6 पाकिस्तानी शहरी सवार थे। बाद में इंडोनेशियाई सफीर भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे थे। ये हेलीकॉप्टर फनी खराबी का शिकार हुआ था और बेकाबू होकर APS की दीवार से जा टकराया था, जिससे इसमें आग लग गई थी। उसके बाद 1 अगस्त 2022 को कोर कमांडर कोयटा के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। अब 1 अगस्त 2022 को ये ताज़ा तरीन होने वाला हादसा है। बलूचिस्तान में मूसा गोट विंदर लसपेला के मकाम पर पाकिस्तानी फौज के स्क्वाड्रन नंबर 7 के एक रॉयल हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। इसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के बाइस हादसा पेश आया। कोर कमांडर सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा ले रहे थे और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का यूरोकॉप्टर AS-350 एक्यूल हेली ने 6 बजे फैसल बेस कराची पर लैंड करना था, लेकिन ये लैंडिंग मुमकिन न हो सकी और ISPR ने 1 अगस्त को ही इस बात का ऐलान किया कि हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। इस हवाले से मुताबिक खबरें चलती रही, लेकिन 2 अगस्त को इस क्रैश के हवाले से सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि हेलीकॉप्टर पर सवार अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। क्रैश के पीछे बहुत से अवामिल हो सकते हैं, इनमें मौसम की खराबी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी शामिल हैं। अबर आलूद मौसम और धुंध की वजह से भी जहाज और हेलीकॉप्टर
पहाड़ों से टकरा जाते हैं। 9 महीने के अंदर 3 हादसे हो चुके हैं जिसमें आर्मी एविएशन के एहलकार शहीद हो गए हैं। इनमें से एक क्रैश सियाचिन में हुआ। कांगो में आर्मी एविएशन के एहलकारों पर हमला हुआ जो वहां अमन मिशन पर मौजूद थे, और बलूचिस्तान में होने वाला परसों का क्रैश। ये ऐसे वाकयात हैं जो एक साल के अंदर ही आर्मी एविएशन के साथ पेश आए हैं। माहिरीन के मुताबिक कुछ हादसात में इंसानी गलती होती है और कुछ में फनी खराबी। हालिया कुछ सालों में अब तक 8 हेली और एक फिक्स्ड विंग को हादसा पेश आया है, जिसमें ज्यादातर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर Mi-17 थे। एविएशन में कुछ जहाज और हेली ट्रेनिंग में होते हैं और कुछ फ्लाइट्स और ऑपरेशनल मकासद में इस्तेमाल होते हैं। माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक हेलीकॉप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनकी देखभाल बहुत तवज्जो तलब और मुश्किल काम है। अगर मिलिट्री एविएशन के जहाज और हेली उम्र रसीदा और पुराने हो गए हैं तो उनको फौरी तौर पर नए से तब्दील करना होगा। इसके अलावा मिलिट्री एविएशन को पायलट्स और टेक्निकल अमले की इस्तेदादे कार की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। हर तैयारी और हेलीकॉप्टर का टेक्निकल लॉग, इसकी हिस्ट्री का मुआयना करना जरूरी है ताकि हादसा का तदारुक हो सके। रिसेंटली जिस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है वो आर्मी एविएशन के स्क्वाड्रन 7 से ताल्लुक रखता था और फ्रांसीसी साख्त का था। ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लीट को लामा हेली के मुतबादिल के तौर पर लाया गया था। ये एक कदरे महफूज हेली समझा जाता है। इसे इमदादी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वाड्रन नंबर 7 कराची में कायम है और फ्रांसीसी साख्त का एक्रियल हेली इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ISPR का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हेली को हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। जो 2 पायलट्स इस हेली को उड़ा रहे थे उनके बारे में कहा जाता है कि मेजर सईद और मेजर तलहा दोनों बेहतरीन पायलट्स में शुमार होते थे। हादसे की सूरत में तैयारे और हेली तो दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पायलट्स और मुसाफिर कभी वापस नहीं आ सकते।